हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं डाबर इंडिया के बारे में। डाबर इंडिया के Q4 के रिजल्ट्स आज ही अनाउंस हुए हैं, हम वो समझते हैं। तो डाबर इंडिया का जो शेयर है वो आज 470 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो ₹3.75 की बढ़त देखने को एक दिन में मिल रही है, जो कि 0.80% वन डे का होती है। तो चलिए यहाँ हम समझते हैं कि इसके Q4 के हाईलाइट्स क्या हैं, उसके बाद इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम डिटेल समझेंगे Q4 की। तो ये इन्होंने हाईलाइट है डाबर इंडिया का जो Q4, यहाँ पे हाईलाइट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है सही सॉलिड हम लोगों को। हाँ दिया हुआ, थोड़ा सा दिया हुआ है, सॉरी। डाबर इंडिया का जो Q4 का रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड टू राइज है, वो ऐसा दिया हुआ था स्कॉट क्वेस्ट की तरफ से। डाबर इंडिया ने डिक्लेयर करा है 5.5 पर शेयर का डिविडेंड। और डाबर इंडिया ने जो Q4 के रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने बीट करा है एस्टिमेट रेवेन्यू, एबिटा एंड मार्जिन अलायंस। तो इसके Q4 के रिजल्ट्स देखते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और यहाँ से हम लोगों ने करी है इसकी PDF डाउनलोड। तो ये PDF है और ये इसकी वेबसाइट है, ओपन हो रही है। थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, तो चलिए इसके हम स्टैंड अलोन रिजल्ट देखते हैं, बाकी सब तो बाद में है। इनकम की अगर हम बात करेंगे डाबर इंडिया की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम जो देखेंगे तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2131.71 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2543.39 करोड़ था। तो यहाँ से यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गिरावट है थोड़ी सी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1964.71 करोड़ का था, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो अप है। ओवरऑल इस साल 9383.38 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 9070.71 करोड़ का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 147.41 करोड़ की अदर इनकम रही है, जो पिछली क्वार्टर में 107.81 करोड़ की थी। तो अदर इनकम में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 118.55 करोड़ की अदर इनकम रही थी, उसके कंपैरिजन में भी यहाँ ग्रोथ है। ओवरऑल इस साल देखा जाए तो 477.64 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 451.94 करोड़ की थी। तो यहाँ भी ग्रोथ है। टोटल इनकम देखी जाए तो टोटल इनकम 2279.12 करोड़ की इस क्वार्टर में रही, जो पिछले क्वार्टर में 2655.24 करोड़ की थी। तो डाउनफॉल है थोड़ा सा टोटल इनकम में इस क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2083.26 करोड़ की रही थी, तो उसके कंपैरिजन में अप है। ओवरऑल 9861.02 करोड़ की टोटल इनकम इस साल रही, जो पिछली बार 9522.65 करोड़ की थी। इसमें भी ग्रोथ है। अब हम देखेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस 1905.60 करोड़ इस क्वार्टर में रहे, जो पिछले क्वार्टर में 2080.52 करोड़ के थे। एक्सपेंसेस कम हुए हैं, अच्छी चीज़ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1766.55 करोड़ हैं, तो उसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस बढ़े हैं। ओवरऑल इस साल 7945.37 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं, जो पिछली बार 7714.31 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस यहाँ ग्रोथ हुए हैं साल दर साल बेसिस पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 373.52 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो 559.67 करोड़ का देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। पिछले क्वार्टर में इस साल 316.71 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। ओवरऑल इस साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा वो 1960 करोड़ रहा, जो पिछले साल 1808.34 करोड़ था। तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो 295.63 का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, और जो पिछले क्वार्टर में 439.40 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी क्या अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 250.54 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। ओवरऑल इस बार 1491.12 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, जो पिछली बार 1403.22 करोड़ का हुआ करता था। EPS की अगर हम बात करें तो 1.67 का EPS इस बार रहा, जो पिछले क्वार्टर में 2.48 का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.41 का था। और इस साल ओवरऑल 8.41 का EPS रहा, जो पिछले साल 7.92 का था। अगर हम यहाँ इसके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड देखते हैं इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहाँ पे दिया हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में
प्रॉब्लम आती है थोड़ा ढूंढने में। हाँ, फाइनल डिविडेंड जो है 5.50 पर शेयर का इन्होंने अनाउंस करा है। ये इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया हुआ 5.50 पर शेयर का। तो ये थे गाइस डाबर इंडिया के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।